हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। तो यहाँ हम मंदिर में आ गए थे पूजा करने के लिए और पार्वती माता को कपड़े पहनाए हुए थे, तो इसीलिए मैं उनसे केवल अड़ा के और मैंने जो यहाँ मंदिर में जो पुजारी होती है, जो ब्राह्मणी होती है, उनको दे दिए थे हाथ में कि आप इन्हें बाद में पहना देना। तो हम लोग ना पूजा करने के लिए कच्चा दूध लेकर आए थे, गन्ने का रस लेकर के आए थे, बाकी जो सामग्री होती है भांग वगैरह, धतूरा जो होता है, धतूरे के फूल नहीं मिले थे। तो दोनों ने मिलके, पिछली बार तो मैं पूजा नहीं कर पाई थी, शायद की थी मैंने, कुछ याद भी नहीं है। और बस मतलब आराम से पूजा की थी, क्योंकि हम लोग थोड़ा दोपहर में गए थे। सुबह हम लोग इसलिए नहीं गए थे क्योंकि सुबह ना बहुत भीड़ होती है, फिर बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है। इसी कारण से सुबह हम लोग गए नहीं थे। और एक मंदिर और भी है जो आपने वीडियो में देखा होगा, वो थोड़ा दूर है। तो ये हमारे घर के पास ही पड़ता है, तो हमने यहीं पूजा की थी। यहीं करते हैं हम लोग। तो शंकर भगवान को चंदन ही लगाते हैं, रोली नहीं लगाते हैं, इसीलिए हमने चंदन घिस लिया था यहाँ पे। और कान्हा ना वीडियो बना रहा था, कान्हा ने बाद में की थी पूजा। मैंने उसे कह दिया था कि तू ना हमको देखते रहना और हमें देखने के बाद में जैसे हम लोग करते हैं वैसे पूजा कर लेना। सोगरी भी नहीं मिली थी, हमारे आसपास में कहीं सोगरी ही नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि पूजा की एक सामग्री भी रह जाती है ना, तो फिर यूँ मन में रह जाता है कि ये भी चीज़ होती तो बहुत ही अच्छा लगता। और इस बार अच्छा लगा। ज़्यादातर ना हस्बैंड अलग जाते हैं पूजा करने के लिए, मैं लग जाती हूँ। वो हमारे साथ तो जाते हैं लेकिन अपनी पूजा खुद से पहले ही करके आ जाते हैं कान्हा को लेके। तो यहाँ हमने जब पूजा की तो मंदिर में कोई भीड़ वगैरह नहीं थी या कुछ नहीं था। पंडित जी यहाँ से जितने भी पुष्प वगैरह अर्पित किए होते हैं, बेलपत्र होते हैं, और जो बेलपत्र के साथ में जो कोई भी प्रसादी अर्पित करके जाता है, वो मतलब सारी चीज़ें पंडित जी हटा रहे थे। तो सुबह सोचा था कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ था, क्योंकि सब लोगों का घर पे स्नान करवाना, उन्हें वस्त्र चेंज करवाना, मतलब सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मुझे। और बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है, हो नहीं पाता मुझसे अब इतना जल्दी जल्दी, मतलब दौड़ भाग नहीं होती है। और राधा रानी का श्रृंगार भी बहुत अच्छा हुआ है। तो ये श्रृंगार का मैं लेकर के आई थी, जिसमें एक ब्लाउज़ का पीस था, श्रृंगार की सामग्री थी, मेहंदी थी, ये मैंने पार्वती माता को अर्पित किया था। तो ये भी मैं पंडित को दे दूँगी अभी, पंडित जी को। और कान्हा को पूजा करना सिखा रहे थे वो, कि इस तरह से पूजा करते हैं, इस तरह से दूध अर्पित करते हैं। तो ये सब हम कान्हा को सिखा रहे थे। वो बोल रहा था कि मुझे नहीं आ रहा है। बस कान्हा जैसे नहा के आए, हम लोग फटाफट ले आए कि चल बहुत लेट हो गए। वीडियो भी आप लोगों के पास में लेट ही पहुंचेगा, क्योंकि ये वीडियो में मुझे एडिटिंग करनी पड़ी, मुझे बताना था कि लेट कैसे हो गया। शिवरात्रि के जस्ट अगले दिन हम लोग चले गए थे राधा गोविंद देव दर्शन के लिए। 18 को हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि महाशिवरात्रि थी, ढेर सारा काम था, बहुत कुछ मैनेज करना था। तो फिर मुझे, मौसी का लड़का वहीं रहता है राधा गोविंद देव मंदिर के पास में ही, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो अभी उसका हाथ का ऑपरेशन भी हुआ था, मैं नहीं मिल पाई थी। तो हमने सोचा जब मुझे दर्शन ही करने हैं तो मैं भाई से भी मिल के आ जाऊंगी। और भाई से मिलने के बाद में मुझे फ़ील हुआ कि इतने दिन मैं उसको केवल वीडियो कॉल में देखती थी और हॉस्पिटल में मैं एक ही बार देख के आई थी। तो और वो भी मुझे मना करता रहता था कि दीदी आप मत आना, आपको मेरी कसम है, मत आना, मेरी कसम है, आप प्लीज़ मत आना।
जब मैंने उसको देखा तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, क्योंकि उसे तो बहुत चोट आई है। मीन जितना मैंने समझा था कहीं अधिक वो परेशान भी है, कहीं अधिक उसको चोट आई है। एक बार मैंने सोचा था कि मैं आप सब लोगों को मिलवाऊं, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, क्या ही सोचेंगे आप लोग। तो बाकी उसे चोट बहुत आई है। जो बच्चा मेरी आंखों के सामने भागता रहता था, दौड़ता रहता था, इतना बदमाश, मुझे बहुत परेशान करता था, उसको इतनी चोट आ गई जिसे अपनी गोद में खिलाया। ज़्यादा एज नहीं है उसकी, केवल बहुत ज़्यादा लंबाई हो गई है उसकी, तो बड़ा लगता है, लेकिन वो छोटा है अभी वो एज में। और प्लीज़ ना, सब लोग अपने बच्चों को बोले ना, ड्राइव ना एकदम धीरे किया करें, क्योंकि आप लोग भले धीरे होते हो बट सामने वाला कई लोग ऐसे ड्राइव करते हैं, बस वाले जो होते हैं, कई बड़ी गाड़ी वाले जो होते हैं ना, बहुत तेज़ ड्राइव करते हैं। मीन यार, कहने का मतलब ये है, वो लोग, मुझे समझ में नहीं आता क्या उनके घर में कोई फैमिली नहीं होती क्या, या जो छोटी गाड़ी वाले होते हैं उनको वो ज़रा ऐसे कीड़ा मकोड़ा समझते हैं क्या, हर कोई कैसे भी ट्रीट करता है। क्या ही समझाएं। वहाँ हम लोग आरती कर चुके थे, घर आ गए थे, और सुबह सुबह जो भोग लगाया था ना वो यही था, कुछ बनाया नहीं था उस वक्त तक, क्योंकि व्रत था हमारा। सुबह हमने बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वाला जो था, तो सुबह सुबह जो भोग लगा था वो तो था दूध का, काजू रखे थे, लड्डू गोपाल को भी दूध का था, काजू रखे थे। और राधा रानी के, कान्हा जी के हमने रखे थे बोर और गुजिया। फिर यहाँ मैं आपको बता रही थी, मैंने वीडियो ना बोलते हुए ही बनाया था कि मैं राधा रानी को पुष्प अर्पित कर रही हूँ, ये वाला मैं उधर कर रही हूँ, ये वाला इधर कर रही हूँ, लेकिन ना वीडियो बहुत लेट पोस्ट हुआ। दूसरा एक बड़ा जो कारण था वो ये था, अ, कि पड़ोस में ना शादी है, जस्ट मेरे घर से अड़ा के ही शादी है। वहाँ शहनाई वादन होता रहता है और बहुत हा उल्लड़ रहता है, म्यूज़िक सिस्टम ऑन रहता है। आज म्यूज़िक सिस्टम ऑन नहीं था तो मैं वीडियो बना पाई, वरना इतना हा हुल्लड़ था कि मैं वीडियो बोल ही नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि कोई ना, मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के करूँगी। अर्ली मॉर्निंग मुझे, मीन कहने का मतलब ये 18 की जो शाम थी वो भी बहुत ज़्यादा मेरा पेनफुल था, और 19 का सुबह मैं जब उठी तो मुझे 1 डेढ़ घंटा कोई पेन नहीं था, मुझे अच्छा फील हो रहा था, फिर मुझे दर्द होने लगा। फिर हम लोग पहुँचे, अपने भाई से मिलने के लिए पहुँची। फिर यहाँ से मैंने ओला किया और फिर मैं वहाँ पहुँची जौहरी बाज़ार। फिर वहाँ से मैं थोड़ा सा पैदल चल के अंदर की तरफ आई, और फिर मैं वहाँ से मिली। फिर हम लोग, मैं अपने भाई वगैरह के साथ में, मतलब हम लोग गए थे, मम्मी पापा, मेरे भाई भाभी, सब लोग हम लोग गए थे राधा गोविंद देव मंदिर दर्शन के लिए। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जा कर के, जो आनंद आया ना, कुछ देर के लिए लगा जैसे सारा दर्द चले गया है। कहने का मतलब हम लोग भूल ही जाते हैं। देखिए कुंज भी है, कुंज को कैप नहीं लगा रखी है, और आंखों का श्रृंगार हुआ है अभी। तो बिटिया रानी को यही पोशाक पहनाई थी, इस पे कुछ नया ये था कि इसको लेस लगवा दी थी, ड्रेस वही थी, तो सोचा साल में एक ही बार पहनाते तो यही सही। पुष्प अर्पित हो गए थे, यहाँ सारा प्रसादी रख दिया था, और माला पहना दी थी। 21 को है हमारे राधा कृष्णा का विवाह। जी हाँ, कई लोग पूछते हैं राधा कृष्णा का विवाह हुआ है, तो जी हाँ हुआ है। आप, राधा कृष्णा का विवाह हुआ था भांडीवन में, ठीक है, भांडीवन में हुआ था। तो ऐसा मत सोचिए राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, बट ना सबके सामने नहीं हुआ था। ये जो विवाह था ब्रह्मा जी के सामने हुआ था। और यहाँ मैंने राधा कृष्णा को अपनी फ्रेंड की द्वी पोशाक पहनाई थी, देखिए मेरी मेहंदी। और 18 को मेरी शादी की सालगिरह भी थी साथ ही में, तो ये देखिए अच्छी रची है मेहंदी।
ये देखिए, और वीडियो भी पूरा होने वाला है, तो बताइएगा कैसा लगा श्रृंगार, बाकी सब कुछ आप लोगों को कैसा लगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और आज जब भोजन बना ही नहीं था क्योंकि शाम को ही बनता, 18 को एक तो मैरिज एनिवर्सरी भी थी, दूसरा व्रत था, तो खाना किसके लिए ही बनाते हम। ये गिर गया यहाँ था तो मैंने इसको सीधा रख दिया था, इसीलिए फिर हमने यही भोग लगाया। बाद में दोपहर में मैंने नींबू पानी बनाया था और जो पोटैटो फ्राई है वो करके रख दिया था। काश मैं उसका भी वीडियो ले लेती तो अच्छा रहता। तो इस तरह से हमने भोग प्रसादी अर्पित कर दी थी। बाकी देखिए हमारे गोपाल बाबू और लड्डू बाबू, कनक लाडी, सब लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। क्या ही कहने हैं इनकी सुंदरता की, तो आप सभी जानते हैं। काना, अंदर आजा बेटा। और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 21 को है हमारे राधा कृष्णा का विवाह। जय